हरियाणा में बीटेक एडमिशन को लेके हम लोगों ने रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देके आपकी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश की है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जीजेयू हिसार, जो हिसार में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है जो आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है और काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसकी फिजिकल काउंसलिंग की कंप्लीट शेड्यूल देने वाला हूँ, कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। The ultimate admission code GJU 2026-27, your step-by-step flight path to secure vacant BTech seat। इसका मतलब क्या है? इतनी सारी अंग्रेजी का इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कैसे आप जीजेयू हिसार में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो करवा सकते हो। जौन सी ब्रांच चाहिए उस ब्रांच आपको मिल सकती है। फिजिकल काउंसलिंग में काफ़ी सारी ब्रांचेस में वैकेंट सीट रह जाती है बिकॉज बच्चे इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, पैरेलली बहुत सारी काउंसलिंग भी चल रही होती है। दैट्स द रीजन व्हाई ऑल ऑफ दिस हैपेंस। अभी मैं आपको फिजिकल काउंसलिंग की कंप्लीट गाइड बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, HSTS ने 2 राउंड तो कर लिए, अब सारा दामोदार किसके ऊपर आ गया है? कॉलेजेस के ऊपर। तो अब अगर जीजेयू हिसार को करना होगा काउंसलिंग तो वो फिजिकल लेवल पे करेगा और वो कर भी रहा है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, टारगेट है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GJUST हिसार, जहाँ पे नेक A+ ग्रेड आपको देखने को मिलता है, टॉप टायर। वहाँ पे MBA आपको एक्रेडिटेशन भी देखने को, एक्रेडिटेड फॉर CSC IT और ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी लैब्स हैं, मॉडर्न क्लासरूम्स हैं और कैरियर एज भी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी थी 2020, उसके ऊपर भी लेके काफ़ी सारी चेंजेस और ब्रांच अपग्रेडेशन जीजेयू हिसार ने किए थे। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीजेयू हिसार को काफ़ी अच्छा कॉलेज मानते हैं एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि हिसार में आपका एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है तो काफ़ी सारी कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है। सो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको जाके एडमिशन लेना है तो फिजिकल काउंसलिंग में अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कॉलेज का। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूज योर ट्रेजेक्ट्री 17 बीटेक के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि हाई डिमांड टेक है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, डाटा साइंस और CSE AIML। ओके, इसके अलावा कोर की इंजीनियरिंग है ये सारे ब्रांचेस। कुछ स्पेशलाइज्ड भी हैं कि प्रिंटिंग, पैकेजिंग और फूड टेक करनी है, जिनको स्पेशलाइजेशन होता है, जिनको खुद से पहले से आइडिया होता है मुझे ये करके आगे ये करना है, वो लोग ये भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री है बीटेक प्रोग्राम की जहाँ तक जीजेयू हिसार की बात है। इसके अलावा 4 ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको हिंदी मीडियम में भी बीटेक करवाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा है ये 4 ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती है जीजेयू हिसार में जो बीटेक हिंदी मीडियम में करवा रही है, CSC, ECE, IT और मैकेनिकल। बात समझ में आ गई? सो आपका जो भी प्रेफरेंस होता है आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना चाहते हो चूज़ कर लीजिए। अब आगे क्या कर रहे हैं? आगे एलिजिबिलिटी है। अगर आपने JEE मेंस का स्कोर दिया था तब आपको प्रायोरिटी मेरिट अलॉट हो गई होगी, बेस्ड अपॉन HSTS गाइडलाइंस ही अलॉट होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने JEE मेंस नहीं दिया तो एकेडमिक मेरिट आपकी जो भी 12th क्लास में थी उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन नो जेई नो प्रॉब्लम, कैंडिडेट विदाउट JEE मेंस स्कोर आर फुल्ली एलिजिबल टू अप्लाई। अब ध्यान रखना, अगर आपने JEE मेंस का स्कोर नहीं दिया था उस सिचुएशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जीजेयू हिसार में एडमिशन के लिए। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, JEE मेंस कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर जिसकी रैंक ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसे प्रेफर किया जाएगा। प्रायोरिटी है, यानी जो JEE मेंस वाले होंगे उनको पहले अलॉटमेंट किया जाएगा, 12th वालों को लास्ट में कंसिडर किया जाएगा। पेमेंट पोर्टल है, काउंसलिंग 1000 रुपये देनी पड़ती है आपको ऑन स्पॉट। सेमेस्टर फीस आपको लगभग 60,000 रुपये, और ये इन ब्रांचेस के लिए, और ब्रांच वाइज जो भी चेंजेस है वो आप स्क्रीन के इस समय देख रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ पेमेंट का पोर्टल है जो आपको फाइनेंशियली इन चीज़ का क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर काउंसलिंग कैस्केड क्या है दोस्तों, 3 राउंड ऑफ एडमिशंस होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में क्या होता है, जुलाई 24 से लेकर 28 तक का एक स्ट्रिक्ट ग्रिड होता है। ठीक है, यानी 24 से 28 जुलाई के बीच में आपका राउंड 1 चलेगा, मतलब ये फिजिकल काउंसलिंग भी कई सारे राउंड्स में होती है। और राउंड 2 आपका जो है ओपन पोल है, जहाँ पे आप जितनी भी सीट बची है उसके लिए आ सकते हैं। वो 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में फाइनल लास्ट राउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 अगस्त एक ऐसी तारीख है जहां तक एडमिशन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब मिशन फेज की बात करूं दोस्तों, तो अगर जो मैं आपको पहला राउंड बताया था उसका कंप्लीट शेड्यूल है ये। जैसे कि 24 से 28 बोला था मैंने, 24 को
1.5 लाख रैंक वाले, 25 को 4.5 लाख, 27 को 8 लाख और 28 को अप टू 10 लाख या उससे ऊपर आप कह लो कि रैंक वाले भी आ सकते हैं। ओके, सो ये सब मॉर्निंग शिफ्ट है जो इस जगह आप देख रहे हो, और इस समय जो भी है ये आफ्टरनून शिफ्ट है राइट हैंड साइड में। तो सारा का सारा ब्यौरा आपको देखने को मिल गया होगा। दिस इज योर फेज 1 राउंड 1 शेड्यूल फॉर योर फिजिकल काउंसलिंग जो आपके राउंड 1 में होने वाली है जीजेयू हिसार में। इसी तरीके से आपको क्या होता है कि एक दिन दिया जाता है, एक समय दिया जाता है, उसी समय पे जाना पड़ता है और उस समय पे जो भी सीट वैकेंट है वो आपको मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे क्या दोस्तों, नई रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी फिर से जुलाई 29 से लेके 3 अगस्त के बीच में खुलेगी, ध्यान रखना। इसका मतलब पहले राउंड में कुछ नहीं मिलता, दूसरे में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वरना जिसने पहले में कर लिया तो दूसरे में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे में लोग फिर से खोल देते हैं, YMCA वगैरह खोलते नहीं है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं। 24, 25 मतलब 4, 5, 6 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट करना पड़ता है जिस तारीख को आपको बुलाया जाता है। बात समझ में आ गई? ये आपका था राउंड 2। इसके बाद आता है राउंड 3, जहाँ पे 12, 13, 14 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है रेस्पेक्टिवली। ये अलग अलग टाइम है, मॉर्निंग में, ठीक है, मिड डे यानी दोपहर में, उसके बाद आफ्टरनून में यानी 2 बजे के बाद किसको रिपोर्ट करना है, ये सारा का सारा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। और फिजिकल काउंसलिंग फिर से बता देता हूँ, टाइमली जाके रिपोर्ट कीजिए, सिंपल सा फंडा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब कितनी सीटें वैकेंट हैं वो लास्ट मोमेंट में हम लोग अपडेट करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं दोस्तों अगस्त 14, 2026 3 PM को आपको रूल ये है, एप्लीकेशन कैन बी रिसीव्ड ऑन द स्पॉट एट वेन्यू। ये एब्सोल्यूट फाइनल चांस होता है जब 14 अगस्त को किसी को भी एडमिशन चाहिए, ऑन द स्पॉट एडमिशन हो जाएगा, चाहे कोई भी आपके पास JEE मेंस नहीं है तो 12th के बेसिस पे हो जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट चीज़ें लास्ट मोमेंट पे हो जाती हैं। फाइनली क्या है, मेजर लॉजिस्टिक्स ये है कि आपको टेक्निकल ब्लॉक 4 में जाना होता है, सेमिनार हॉल जीजेयू हिसार, जहाँ पे मैंडेटरी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओरिजिनल आपको रखने पड़ेंगे और फोटोकॉपीज तो डेफिनेटली होने यहाँ पे चाहिए। दो सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, खुद से साइन करना है आपको, खुद से अटेस्ट करके आपकी फोटोकॉपीज वहाँ पे भेजनी होंगी, वो ज़रूरी है। फाइनली आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप है, मेरिट का मेन स्कॉलरशिप है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, डेडिकेटेड सपोर्ट कोई ऐसी स्टूडेंट है तो उसके लिए। अब ये अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है, एडमिशन सेल जाके भी आपको बता देता है कैसे आपको अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, ये सारा बेनिफिट भी गवर्नमेंट आपको देती है। इसके अलावा क्या दोस्तों, आपका मास्टर ब्लूप्रिंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि एडमिशन कैसे गेटवे शुरू हो रहा है, फाइनल एग्जीक्यूशन तक एडमिशन कैसे होगा। गेटवे क्या दोस्तों, पहले अप्लाई करो ऑनलाइन 14 से 23 जुलाई के बीच में, 23 जुलाई से पहले अप्लाई कर दो, लास्ट मोमेंट पे नहीं होती हैं चीज़ें। फिर स्टेप 2 में क्या होता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए और फाइनली जब आपको बुलाया जाता है आप जाके वहाँ पे जाइए और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए, ठीक है। फाइनली इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट जीजेयू हिसार फिजिकल काउंसलिंग राउंड्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसके अलावा भी कोई भी कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग एक कमेंट को बढ़ के रिप्लाई करते हैं और आपको भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे हमसे जानना चाहते हो फिजिकल काउंसलिंग या हरियाणा में से जुड़े हुए किसी भी चीज़ के बारे में, बीटेक से जुड़ा हुआ कैरियर गाइडेंस, जैसे कि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ तो आपको शायद बेहतर बता सकता हूँ कि कॉर्पोरेट में किस चीज़ों की अभी रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है, तो वो सब भी जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन ओपन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वन हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं जिसका गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ बेसिक पेमेंट है, उसको पे करने के बाद हम लोग इमीडिएटली आपको कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा कोई भी कमेंट है सुझाव प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरीके से YMCA फरीदाबाद को लेकर फिजिकल काउंसलिंग की डिटेल्स मैंने शेयर की हुई है, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।